जय हिंद दोस्तों। अगर आपने इग्नो यूनिवर्सिटी के ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन लिया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन से लेकर डिग्री तक आपको क्या प्राप्त होगा और आपको क्या क्या करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, एग्ज़ाम फीस कैसे भरनी है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, आपको बुक्स कैसे प्राप्त होंगी, आपकी क्लासेस कैसी होंगी, आपको असाइनमेंट कब सबमिट कराना है, लास्ट डेट कब है। सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। इस वीडियो में मैं सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन की बात करूँगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इग्नो यूनिवर्सिटी में न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके बाद जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको एक मेल प्राप्त होती है जो कि कंफर्मेशन मेल होती है। उस मेल में आपको एनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा तथा इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, जो आपका रीजनल सेंटर है उसकी डिटेल्स, स्टडी सेंटर है जो कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी डिटेल्स, तथा इसमें जो कोर्स के सब्जेक्ट हैं वो आपको दिए गए होंगे। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो एनरोलमेंट नंबर है उसको आप ध्यान से या तो याद रखिएगा या कहीं नोट डाउन करके रखिएगा क्योंकि ये बाद में आपको काम आने वाला है। इन्फॉर्मेशन मेल प्राप्त होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आना होगा जैसे कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। आपको यहाँ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या है, अपना इग्नो का एक आईडी कार्ड आपको शो होगा, वो आपको क्या करना है, उसको प्रिंट आउट लेके उसको लेमिनेट करना है क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, आप असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हैं या आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपको कैरी करना ज़रूरी होगा क्योंकि इसके बिना आपका ना एग्जाम होगा, ना प्रैक्टिकल होंगे, ना असाइनमेंट सबमिट होंगे। इसलिए आपको अपना इग्नो का आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है जो कि मैंने स्क्रीन पर दिखाया गया है कि ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसको आप प्रिंट कीजिए, लेमिनेट कीजिए और हमेशा सेफ रखिए। कंफर्मेशन मेल आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज का कोई काम नहीं रहता। उसके बाद आपको स्टूडेंट पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ आईडी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल है उनको फिल करना होगा। उनको फिल करने के बाद आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती सारे काम आपके इस पोर्टल से होंगे। इसलिए यहाँ पर आईडी बनाना ज़रूरी है और यहाँ आईडी बनाने के बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ आईडी बनाना सीखना है और इस पोर्टल में क्या देखना है तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे इग्नो के एग्जाम सिस्टम के बारे में कि इग्नो का जो एग्जाम होता है वो किस प्रकार होता है। कोई भी स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन लेता है तो उसका पहला कॉमन क्वेश्चन होता है कि इसके एग्जाम कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसके दो प्रोग्राम होते हैं, पहला होता है ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, दूसरा होता है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम। तो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि आपने अभी जनवरी 2026 में एडमिशन ले लिया तो इसके लिए जो एडमिशन लोगे उसका एग्जाम होगा ना, वो आप जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है जिसने, उसका एग्जाम होगा दिसंबर 2026 में, मतलब साल में एक बार। और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है ना उसमें क्या है, स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लिया है जनवरी 2026 प्रोग्राम में तो उसका एग्जाम होगा, वो सेमेस्टर बेस होता है तो वो 6 महीने में होता है, तो उसका एग्जाम होगा जून 2026 में। और जो जून 2026 में एडमिशन लेगा उसका एग्जाम होगा अगला नेक्स्ट दिसंबर 2026 में। इसलिए सेमेस्टर बेस प्रोग्राम 6 महीने में एग्जाम होता है और ईयरली बेस का एक साल में एक बार एग्जाम होता है। इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको जाननी जरूरी है। जो इसकी फीस सबमिट होती है प्रोग्राम के लिए वो सारी ऑनलाइन फीस सबमिट होती है, कोई भी ऑफलाइन मोड इसका नहीं है, इसलिए सारी फीस ऑनलाइन सबमिट होगी। जो जून सेशन है, जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन है, इसके लिए आपको एग्जाम फीस मार्च के पहले वीक से कटनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं जिसके आपको एग्जाम देने हैं। और दिसंबर सेशन के लिए आपके लिए जो फीस सबमिशन स्टार्ट होती है वो सितंबर के पहले वीक से स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो एग्ज़ाम फीस होती है जो आप पर सब्जेक्ट भरते हो उसकी एग्ज़ाम फीस होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट।
इसके अलावा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट की फीस अलग होती है, वो अलग होती है। इसका थ्योरी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट की फीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट होती है। स्टूडेंट का एक सवाल और होता है कि इसका रिजल्ट कब आता है एग्जाम देने के बाद। तो 40 से 45 वर्किंग डेज में इसका रिजल्ट आ जाता है। आप जो एग्जाम देते हो उसके बाद 40 से 45 दिन लगते हैं रिजल्ट आने में। अगर आप क्या है एग्जाम दिया और फेल हो गए तो आप क्या है अगले सेशन में अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी खास बात है, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होता। और एक और बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं हुए तो भी आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा के अगले ईयर में प्रमोट हो सकते हैं, जिससे आप सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में एग्जाम दे सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिशियल है। इसके लिए पासिंग मार्क्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है कि आपको हर प्रोग्राम में अलग अलग पासिंग मार्क्स डिसाइड है। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो में देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रोग्राम में पासिंग मार्क्स क्या है। तो ये क्या था इग्नो के एग्जाम सिस्टम का हमारा सारा डिटेल। तो दोस्तों अभी हमने जाना था इग्नो एग्जाम सिस्टम के बारे में। अब हम देखेंगे असाइनमेंट सिस्टम के बारे में कि इग्नो में असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है और सबमिशन मोड क्या क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बाई पोस्ट है और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इग्नो असाइनमेंट के सबमिशन की लास्ट डेट है उसके बारे में बताता हूँ। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च और दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर, जो कि क्या है टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रहती है। जो कि मार्च वाली है वो हर साल अभी तक 30 अप्रैल तक जाती है और 30 सितंबर वाली 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड होती है। और जो असाइनमेंट का सबमिशन मोड है वो आपके रीजनल सेंटर पर डिपेंड करता है। अगर आपका रीजनल सेंटर बताता है कि आपको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, वरना क्या है मैक्सिमम सेंटर ऑफलाइन असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं फिजिकल हार्ड कॉपी में, और कई सेंटर बाई पोस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनको आप बाई पोस्ट कर दोगे तो वो आपके असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो लास्ट डेट एक्सटेंडेड है वो क्या है हर बार बढ़ती ही बढ़ती है। इसलिए अभी के लिए बता दूं जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल तक एक्सटेंड होगी ही होगी। तो आप आराम से असाइनमेंट बना सकते हैं तथा अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। कि आप जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपके असाइनमेंट जमा होना जरूरी है। अगर आपके असाइनमेंट जमा नहीं होते हैं तो आपके एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको दोबारा असाइनमेंट जमा कराने पड़ेंगे और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप करंट असाइनमेंट पोर्टल पर आकर अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च वाले बटन पर जाना होगा और सिंपली आपके असाइनमेंट का कोड लिखना होगा, जिससे आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वो आपको अलग अलग मीडियम में प्रोवाइड होगा, इंग्लिश और हिंदी। इसके लिए आपको दिए गए स्क्रीन पर ब्लू बटन को क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास असाइनमेंट का सॉल्यूशन नहीं है तो हम इग्नो की शॉर्ट असाइनमेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जिसे देखकर आप अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम हैंड रिटन असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ हम स्कैन पीडीएफ नोट्स, प्रोजेक्ट और गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इग्नो क्लासेस के बारे में कि इसकी क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो पहले बता दूं कि इग्नो क्लासेस ऑप्शनल है, आप इसको अटेंड भी कर सकते हैं और ना करें तो भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु आपको प्रैक्टिकल अटेंड करना कंपलसरी है, वो आपको अटेंड करना होगा, उसके मार्क्स आपके ऐड होंगे। जो इग्नो क्लासेस है उसको अटेंड करने के दो मोड हैं, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप ये क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टाइमिंग दी गई होती है कि किस क्लासेस का किस दिन किस टाइम पर इसकी क्लास होगी। तो इस लिंक पर जाकर आप अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तथा पढ़ सकते हैं। तथा ऑफलाइन मोड में आपको अपने रीजनल सेंटर की साइट पर टाइम दिया गया होता है, उसमें आपको अपने प्रोग्राम, कोर्स, डेट, टाइम के साथ प्रोफेसर जो टीचर होता है उसकी डिटेल दी गई होती है। उसमें आप अपने जो रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर है, वहाँ पर जाकर आप अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो भी लोकेशन आपको दी गई होती है। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर की
साइट पर जाना होगा और उसमें आपको काउंसलिंग शेड्यूल में जाना होगा। काउंसलिंग शेड्यूल में जाने के बाद आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, जिसे देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इग्नो बुक्स के बारे में। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स चाहिए या मेरे को पीडीएफ फॉर्म में बुक्स चाहिए। तो उसके साथ आप अपने घर का एड्रेस भी डालते हैं, जिस एड्रेस पर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स घर पर पोस्ट कर दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं पीडीएफ फॉर्म, तो आपको ई ज्ञान कोश की साइट पर, जो कि मैं स्क्रीन पर अभी दिखा रहा हूँ, इस पर आपको अपडेट कर दी जाती है। आप यहाँ सर्च पर जाकर अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं तथा पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में सिलेक्ट करने पर 15% बेनिफिट होता है पैसों में, कि 15% आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी बुक का स्टेटस क्या है, तो आप दी गई वेबसाइट पर जाकर अपनी बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जिसमें जनवरी 2026 का स्टेटस लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया है। इस पर जाकर सिंपली आपको अपना एनरोलमेंट नंबर भरना होगा तथा सबमिट करना होगा, जिससे आपको ये बता देगा कि आपकी बुक एस्टिमेट कब तक पहुंच जाएगी, आपके घर पर कब तक पार्सल कर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इग्नो में री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो इग्नो में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है क्लास का अपग्रेड होना। कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया आप री रजिस्ट्रेशन। तो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो उसका मतलब हो गया री रजिस्ट्रेशन। अदर यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी पढ़े होंगे या कहीं भी देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लोगे तो उसे क्या बोलोगे, अगली क्लास में अपग्रेड होगे, तो उसमें एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम में अगर आप ईयरली बेस हो गया, सेमेस्टर बेस जो भी होगा, उसमें पास हो गए, तभी आपको अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, तभी आप क्या एडमिशन होगा। फेल हो गए तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार इग्नो यूनिवर्सिटी में दो प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, एक तो ईयरली बेस्ड, एक सेमेस्टर बेस्ड। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें क्या है, री रजिस्ट्रेशन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद होता है। और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उसमें री रजिस्ट्रेशन आपका 6 महीने के बाद होता है। तो अभी री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, अदर यूनिवर्सिटी में होता है, कोई भी बेस हो, पास हो गया फेल हो गए तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, अगर पास हो गए तो तभी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, अगर फेल हो गए तो नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट नहीं होगे। जैसे ही आप क्या है इग्नो में देखोगे, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम हो गया और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हो गया। तो आपको क्या होगा, अगर आप पास हो गए तो भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो, अगर आप फेल हो गए तो भी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो, क्योंकि आपको अगले सेशन में, अगले जैसे कि सेमेस्टर बेस है तो 6 महीने के बाद, ईयरली बेस है तो अगले साल आप एग्जाम दे सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। तो इस प्रकार इग्नो में री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने सारे एग्जाम दे दिए और सारे एग्जाम में आप पास हो गए हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन आपको क्या मिलता है। सारे एग्जाम पास करने के बाद तो सबसे पहले आपको एक मिलेगी मार्कशीट और दूसरा मिलेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये प्राप्त होने के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आप इग्नो से पास आउट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस है या ईयर बेस है, तो आपको ये चेक करने के लिए आपके प्रोग्राम का कोड चाहिए। आप अपने प्रोग्राम का कोड सर्च कीजिए और जिसमें आपको ये पीडीएफ बता देगी कि आपका प्रोग्राम ईयरली बेस्ड है या सेमेस्टर बेस्ड है। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं तथा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती है तथा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, इसलिए इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ये वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।